बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लिटरेचर पीपीएससी पास्ट पेपर के पिछले जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको हल कर रहा हूं। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और भी बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 तक हम पहुंच चुके हैं। तो जो दोस्त मेरी पिछली वीडियोस देखना चाहें तो वो मेरे इस चैनल नासर टीवी से भी देख सकते हैं, और MA BS इंग्लिश लिटरेचर विद अल्ताफ़, वहाँ मेरा जो पेज है उसके ऊपर भी इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है 41 उसकी तरफ। ग्रैंड स्टाइल इज़ डिस्क्राइब टू। जो ग्रैंड स्टाइल है वो डिस्क्राइब किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो जॉन मिल्टन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जॉन मिल्टन ने जैसे पैराडाइज लॉस्ट लिखी, एपिक पोएम थी, तो जॉन मिल्टन का जो स्टाइल है उसको ग्रैंड स्टाइल के नाम से वो जाना जाता है। ग्रैंड स्टाइल मतलब आला स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 42, मैन्सफील्ड पार्क इज़ ए नावल बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन ने मैन्सफील्ड पार्क जो नावल है उसको लिखा। ये जेन ऑस्टन वही है जिसने प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43, एडगन हीथ इज ए करेक्टर इन। ये एडगन हीथ जो है ये एक जगह का नाम था। ये थॉमस हार्डी का लिखा हुआ था रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसके अंदर ये एडगन हीथ भी एक करेक्टर के तौर पर सामने आता है। 44 क्वेश्चन, विच नावल इज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन थी उसके बैकग्राउंड के अंदर वो कौन सा नावल लिखा गया। द टेल ऑफ 2 सिटीज़ इसका राइट आंसर है, और चार्ल्स डिकन ने इसको लिखा था, और ये 1857 के अंदर लिखा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो ये इसकी जो ओपनिंग है वो यहीं से होती है कि ये डॉक्टर मैनेट था, वो जूते गांठने का काम करता है जेल के अंदर। 18 ईयर्स प्रिजमेंट जो लॉन्ग थी उसने बेस्टाइल जेल के अंदर गुजारे, तो यहाँ से इसका आगाज़ होता है। 45, विच इज़ द थर्ड वॉयज ऑफ गलीवर्स ट्रैवल। गलीवर का जो थर्ड सफ़र था वो कौन सा था। तो इसका पहला सफ़र जो था वो लिलीवुड था, दूसरा लिपोटा, थर्ड ब्रॉडगेज, और फोर्थ जो था वो था याहूस। ये जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ सटायर पर और फैंटेसी पर मुश्तमिल एक राइटिंग है। ये 1726 के अंदर लिखा गया था गलीवर्स ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 46, हमार्शिया मीन्स। हमार्शिया का मतलब है एरर ऑफ जजमेंट। ये हमार्शिया को ट्रेजिक फ्लो भी कहा जाता है। आम जुबान के इसका अंदर इसको प्राइड के नाम से जाना जाता है। ये एडिपस रेक्स जो है सोफोक्लस ने लिखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर एडिपस के मतलब एक प्रोफेसी हुई थी कि डैट ही विल मर्डर हिज फादर एंड टेक हिज मदर एज हिज ओन वाइफ। तो वो उसके अंदर उसका हमार्शिया यानी कि उसका प्राइड जो था उसको उस लेवल तक ले गया कि उससे वो काम सरदर्द हो गया। थॉमस हार्डी इज़ ए पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो है वो थॉमस हार्डी एक पेसिमिस्ट के नाम से जाना जाता है। पेसिमिस्ट को उसको कहते हैं पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। एक ऐसा इंसान जो कि चीज़ों के रस्ट जो पहलू हैं उनको देखता है। और बिलीव डैट द वर्स्ट विल हैपन, या ये यकीन रखता हो कि जो तबाही है वो लाजमी होगी। तो ये थॉमस हार्डी को पेसिमिस्ट कहा जाता है। और ये थॉमस हार्डी वही है जिसने टेस्ट ऑफ द डर्बी वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। फार फ्रॉम द मैनिंग क्राउड ये भी इसका नावल है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये भी इसका नावल लिखा हुआ है थॉमस हार्डी। वैसे जो पेसिमिस्ट है जैसे मायूस लोग हैं उनको कहा जाता है, मगर थॉमस हार्डी ने हिमसेल्फ डिनाइड दैट
ही वाज ए पेसिमिस्ट, उसने खुद ही इनकार कर दिया था कि मैं ये एक मायूस इंसान हूँ। कॉलिंग हिमसेल्फ मेलियोरिस्ट, उसने खुद को मेलियोरिस्ट के नाम से पुकारा। अब मेलियोरिस्ट वो है वन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड मे बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, कि ह्यूमन एफर्ट के ज़रिए से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, बिसाइड राइटिंग नावल हार्डी आल्सो रोट, जो थॉमस हार्डी था उसने उसके अलावा पोइट्री भी लिखी है। ये 18 दिसंबर 2021 आज की डेट है। ये हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लेडी प्रायरस इन चौसर लव टू स्पीक, जो प्रायरस थी वो कौन सी ज़ुबान बोलना उसे पसंद था, तो ये फ्रेंच था। फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बोलना। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ राइटर ऑफ अगोरीज ऑफ इनोसेंस, जो अगोरीज ऑफ इनोसेंस है वो किसने लिखा? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने इसको अगोरीज ऑफ इनोसेंस को लिखा। विलियम ब्लेक की जो बुक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ये 1789 के अंदर लिखी गई, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो थी वो 1794 के अंदर लिखी गई। इनोसेंस के जो उसमें 19 जो पोएम्स हैं 19 पोएम है, और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसके अंदर 26 पोएम्स है। अगर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम्स को गिना जाए तो वो यूँ होंगी: नंबर 1 द शिपर्ड, द इक्विन ग्रीन, द लैम, द लिटिल बॉय, द ब्लॉसम, द चिमनी स्वीपर, द लिटिल बॉय लॉस, द लिटिल बॉय फाउंड, लफिंग सॉन्ग, द डिवाइन इमेज, ए क्रेडाइल सॉन्ग, होली थर्सडे, नाइट स्प्रिंग, नाइट अलहदा है स्प्रिंग अलहदा है, नर्सस सॉन्ग्स, इन्फेंट जॉय, ए ड्रीम, ऑन एनदर सारो। ये इसकी 19 पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51, ओड टू ए नाइटिंगेल इंडिकेट कीट्स। ओड टू ए नाइटिंगेल जो एक चिड़िया है उसके बारे में है हिज एस्केप इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, जैसे वो चिड़िया है वो एक जगह पे कैद है लेकिन वो हिज एस्केप वो उड़ना चाहती है ब्यूटी की तरफ। जो जॉन कीट है उसने 1819 के अंदर रोट 5 ऑफ हिज मोस्ट फेमस ओड्स, उसने 5 अपनी जो मशहूर ओड्स थी उनको लिखा था। उसके अंदर है फर्स्ट ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, नंबर 2 ओड ऑन इंडोरेंस, नंबर 3 ओड ऑन melancholy, odd number 4 ode to a nightingale, and number 4 ode to psyche। ये जॉन कीट के बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 51, द लाइन ब्यूटी ट्रुथ ब्यूटी डेट्स ऑल अकर इन कीट्स पोएम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न जो है जॉन कीट ने इसके अंदर ये लाइनें लिखी, ये बड़ी मशहूर लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द रस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द रस्ट इज ओपनिंग ऑफ डिकन्स। यह डिकन के वो कौन सा नावल था जिसकी ओपनिंग लाइन है ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़। हार्ड टाइम जो है नावल ये इसमें से नहीं बल्कि ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 53, हु बिलीव दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये वर्ड्सवर्थ ने इसको कहा था। पोइट्री इज़ ए मैटर ऑफ मूड एंड इंस्पिरेशन, ये अचानक ही आने वाले ख्यालात होते हैं, इसके लिए किसी भी शायर को मजबूर नहीं किया जा सकता कि शायरी लिखो। इस तरह के जो चीज़ें थी इसमें। जॉर्ज इलियट इंटरेस्ट वाज
साइकोलॉजिकल। जॉर्ज इलियट जो है वो साइकोलॉजिकल, साइकी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखती है। क्वेश्चन नंबर 55, शेक्सपियर हैमलेट इज़ ए ट्रेजिडी। शेक्सपियर की जो हैमलेट है वो ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी को कहते हैं एन इवेंट काजिंग ग्रेट सफरिंग इज कॉल्ड ट्रेजिडी। क्वेश्चन नंबर 56, हु रोड गुलिवर्स ट्रैवल। तो जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था गुलिवर्स ट्रैवल। ई एम फ्रॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 57, ई एम फ्रॉस्टर इज़ ए नॉवलिस्ट। ये ई एम फ्रॉस्टर जो है ये जनवरी 1879 के अंदर लंदन में पैदा हुआ था। ये वही राइटर है जिसने ए पैसेज टू इंडिया 1924 के अंदर लिखी। ये पैसेज टू इंडिया लिखने का मकसद ये था कि इसने अक्टूबर 1912 और अप्रैल 1913 के अंदर इसने सफ़र किया था इंडिया का। दिल्ली पहुंचने से पहले लाहौर, द खैबर पास जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, शिमला, इलाहाबाद, बनारस और इस तरह के कई जो सिटीज़ थी उसकी इसने विज़िट किया था, जैसे एक स्याह विज़िट करता है। तो इसलिए इसने पैसेज ऑफ इंडिया भी लिखा था। ये बड़ा मशहूर नावलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, आफ्टर होम इज़ द एलिज़ाबेथन एज नेम्ड। किस की वजह से एलिज़ाबेथन एज जो है नाम पड़ गया था। तो एलिज़ाबेथ वन की वजह से, एलिज़ाबेथ जो उनकी बादशाह था, जब बादशाह उसकी वजह से इसका नाम एलिज़ाबेथ एज बन गया था। क्वेश्चन नंबर 59, ये पोएम मॉर्निंग सम वंस डेथ इज़ कॉल्ड एलेजी। किसी की वफ़ात के ऊपर जो पोएम लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एलेजी। जैसे ताज़िया होता है, जैसे मीर बब्बर अली हनीस ने मरसिया लिखा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कोई बंदा फोत हो जाता है तो उसकी डेथ के ऊपर हम कुछ पोएम्स, कुछ लाइनें लिख देते हैं, तो वो ताज़ियत के ज़ुमरे में आते हैं, तो उसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एलेजी के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, हु रोड द सेकंड कमिंग। W.B. यीट्स। ये आयरिश पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, प्रोज राइटर था, वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। 1923 के अंदर 1923 के अंदर ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। ये W.B. यीट का लिखा हुआ है द सेकंड कमिंग। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरी वीडियो से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।